ये मैं नहीं कर सकता और न करूंगा, और तुम्हारे लिए तो कदापि नहीं। तुम जाओ यहाँ से। पंडित जी, एक बात तो सुनिए। क्या सुनूं? बोलो, क्या सुनूं? क्या सुनूं? अब बोलने सुनने को भला बचा ही क्या है? इससे कहो कि यहाँ से चली जाए, कहो। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। मेरे परिवार पर एक बहुत बुरा श्राप है। श्राप नहीं, तुम्हारे पूर्वजों का पाप है। प्रायश्चित करना होगा तुम्हें। भगवान ने हम लोगों को बुद्धि देकर महाउपकार स्वरूप मानव जीवन दिया है, परंतु हम उनके उपकार को भूल जाते हैं। कर्मों का फल न सिर्फ हमें बल्कि परिवार को भी भोगना पड़ता है। अब तो बस एक ही उपाय है, रक्ताभिषेक करना होगा। यही एक मार्ग है। ये क्या? अरे ये क्या हो गया? बेटा उठो। अरे तुम ठीक तो? कैसे गिर गई तुम? अरे खून निकल रहा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम ठीक हो ना? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक लड़की पर हाथ उठाते हो? कैसी शर्म? हाँ, बहुत सुन ली मैंने आप सभी लोगों की। अब मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। ये हमारे बड़े पिताजी, अकल है इन्हें? उन्होंने थोड़ा गले क्या लगा लिया, चले गए तशरीफ उठा के। हो गई ना बेइज्जती। उस ऊंट की औलाद को क्या बोला था इन्होंने? कोहिनूर है। पहले तो खुद ही प्रस्ताव लाते हैं और फिर एक मनहूस विधवा के कहने पर हमें मना करके बेइज्जत कर देते हैं। अब इससे शादी कौन करेगा रे? रोकी। बोलो मुझे, वो क्या चाहता है कि हम सब लोग भीख मांगे, उसके पैरों में गिर जाएं कि प्लीज हमारी बेटी से शादी कर लो? तू मेहंदी लगा के सज संवर के तैयार हो जाएगी, हम लोग सारे रिश्तेदारों को, गांव वालों को बोले कि शादी है, आ जाओ। हम लोग सारी तैयारी करें और एंड में वो लोग बोले कि शादी नहीं हो सकती, तो कह देते हैं ना हमारी बेटी को ले जाओ, रखेल बना कर रख लो, सारी उम्र तुम्हारी गुलामी करेगी, तुम्हारी सेवा करेगी। ए, कल इसी वक्त तेरी शादी होगी। इधर आ। ये मेरे दोस्त का बेटा कल इसकी मांग भरेगा और यही मेरा आखिरी फैसला है। तेरी ये जुर्रत, मर यहीं पर। अगर किसी ने भी इसकी मदद की तो उसे जान से मार दूंगा, याद रखना। बड़े भैया आप यहाँ? वो सब छोड़ो, सूर्यदेव कहाँ है? वो तो बाहर गए हैं पूजा का सामान कब तक लेने के आएंगे? लिए। आप मुझे बताइए ना क्या बात घबराने है? की कोई बात बोलिए नहीं है, ना। उसको आने दो। तुम चिंता मत करो, सब ठीक है। बिंदु कैसी तुम अंकल? क्यों आ गए मुरारी, पूजा छोड़कर? आप मत रोके माँ। नहीं बिंदु ठीक है। अंकल जी, आप बिना किसी वजह यहाँ नहीं आएंगे। बताइए बिंदु को क्या हुआ? शेर सिंह ने दारा सिंह और बिंदु की शादी का फैसला किया है। शादी आज शाम को है। उसने हम सबको धमकी दी है, अगर किसी ने बिंदु की मदद की तो वो उसे और हम सबको मार डालेगा। हमें बचा लो। मुरारी!
तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यही दादी, रहो, मेरे शेर सिंह सामने बिंदु की रहो। शादी करवा रहा है। मुझे उसकी चिंता नहीं, कुछ भी हो जाए तुम नहीं जाओगे। छोड़िए मुझे, यहाँ नहीं जा सकता, वहाँ नहीं जा सकता। हो क्या रहा है ये सब? तुम यहाँ से हिलना मत, मैं जाने नहीं दूंगी। बच्चों जैसी हरकत है ये। अगर तू यहाँ से गया तो मेरी लाश से गुजरना होगा। ये क्या बात हुई? आपको सिर्फ अपने अभिमान की पड़ी है। मुरारी बिंदु से प्यार करता है, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो क्या उसकी सजा देंगे आप? क्या हो गया है आपको? क्यों सजा दे रहे हैं मेरे बच्चे को? तुलसी, शेर सिंह ने इनकी बेइज्जती की थी और ये आज बदला ले रही है उसी बात का। बिंदु की जिंदगी खतरे में है। मेरे भैया उसकी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। मुरारी क्यों नहीं जा सकता? आज मुझे पता नहीं होगा आपको। तुलसी इधर आओ। देखो तुलसी, इनके अहंकार के आगे हमारी कोई कीमत नहीं है। मैंने सही कहा ना? सुन लिया ना दादी? ए मुरारी, तू कहाँ जा रहा है? बिंदु को बचाने, मरने दे उसे, लेकिन दादी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, है ना दादी? सही कहा, ऐसा ही है। इनका दिल पत्थर का हो गया है। इनसे हमारी खुशी देखी नहीं जाती। पता नहीं क्या हो गया इन्हें। आप नहीं समझेंगी, क्योंकि आपके लिए हम तो एक गुलाम की तरह जो आपकी जी हजूरी करते हैं। कोई माँ ऐसी नहीं होगी जो अपने ही बच्चे के प्यार का गला घोट दे। असली बात मैं बताता हूँ। नहीं पंडित जी, मत बताना। नहीं माँ जी, मुझे मत रोकिए, मुझे बोलने दीजिए। हिम्मत है तो सुनिए। मुरारी की जन्म कुंडली मैंने पढ़ी है और इस अखंड ज्योति ने साल भर हमें जो संकेत दिए हैं उससे ये साफ दिख रहा था कि इस साल श्राप का प्रकोप मुरारी पर ही है, मुरारी पर ही है। मुरारी, मेरे मुरारी के साथ ऐसे कैसे हो सकता है? छोड़िए मुझे। नहीं, माँ नहीं शांत हो जाओ माँ। जाने दादी ये शाप का किस्सा क्या है? बच्चों की कहानी है क्या? सॉरी गलती हो गई। क्या फर्क पड़ता है अगर मैं आज मरूं या बाद में? दादी माँ, मैं आपकी तकलीफ समझता हूँ। आपने दादाजी की मौत का हादसा देखा, इसलिए आपको लगता है कि मैं भी हादसे का शिकार हो जाऊंगा, है ना? धत तेरी की, अब मेरी समझ में आया। अगर बिंदु मुझसे शादी करती है और अगर मैं ऊपर चला भी गया तो बिंदु को पूरी जिंदगी विधवा बनकर रहना पड़ेगा। यही फिक्र है इनको, समझे आप? बेकारी दादी को बुरा भला कह रहे थे। मेरी भोली दादी, बाहर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, मुरारी, लेकिन यहाँ रहूंगा तो बच जाऊंगा। इसकी गारंटी कौन देता है? आप देंगी गारंटी? साइलेंस, कोई जवाब नहीं। आपके भविष्यवाणी के अनुसार मैं यहाँ रहूं या बाहर जाऊं या कहीं भी जाऊं, मेरा बचना मुमकिन नहीं है ना? नहीं। इसीलिए आपने ये पूजा, यज्ञ, होम और न जाने क्या क्या तामझाम करवाए, है ना? मैं कायर की तरह नहीं जी सकता। मरूंगा तो शान से मरूंगा, और अगर बिंदु की जान बचाते हुए जान चली जाए तो वही सही। दादी, मैं मरूंगा क्यों? हाँ, मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया। दादी, ये पूजा, यज्ञ, होम कितने सही साबित होंगे ये तो मुझे नहीं पता, और मुझ में इतनी बुद्धि और काबिलियत भी नहीं है कि इन्हें समझ सकूं। मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूं, जिंदगी एक युद्ध है और मैं एक योद्धा। इंसान चाहे तो क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता, बस उसके इरादे नेक हो और हौसले बुलंद हो। मैं इस अग्नि की कसम खाता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, आपके लिए, माँ के लिए और बाकी सब के लिए, बिंदु के लिए भी और अपने लिए भी, मैं मौत को हराकर जिंदा लौटूंगा। अरे बाप रे, मेरा डायलॉग तो काफी फिल्मी हो गया। पंडित जी, क्या क्या विधि बाकी है? परंपरा के अनुसार तुम्हें कुंभाभिषेक और पूर्ण अभिषेक की विधि को पूरा करना है। ऐसा करने पर श्राप का जो प्रकोप है वो कम हो जाएगा। आप बस शाम तक रुकिए, मैं बिंदु को अपने साथ लेकर आऊंगा। यहाँ पहुँचते ही आपकी खातिर जितनी भी विधियां हैं उन्हें पूरा करूंगा, ठीक है ना? चलिए आशीर्वाद दीजिए। मुरारी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? तुम रो मत माँ। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। बस माँ, बस। तुम अब रोगी नहीं, जरा भी नहीं रोगी, ठीक है?
चाहे भूचाल आ जाए, आंधी आए या भूकंप आ जाए, मैं बिंदु के साथ लौटूंगा जरूर। चाची, माँ का ख्याल रखना। तुमने सही कहा। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम अपना लक्ष्य हासिल करोगे और बाकी सब हम पर छोड़ दो। जाओ तुम शेर हो, तुम्हारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। कामयाबी तुम्हारी कदम चुमेगी। जाओ, बिंदु को लेके आओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जाओ, मुरारी, चिंता किस बात की? जब तुम बुरे नहीं हो तो तुम्हारा बुरा भगवान भी नहीं करेगा। देख लेना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। ॐ